एक भी आदमी शुगर से ठीक रहता है, उसकी नसों में कमजोरी नहीं रहती है, तंदुरुस्ती आती है, तो वो अपना ग्रस्त जी पाता है, अपने पति से, अपने पत्नी से प्रेम से वार्ता कर पाता है, अपने बच्चों के साथ में सुलझ के जी पाता है, चिड़चिड़ा नहीं रहता और आपस में एक दूसरे से मुंह नहीं छुपाना पड़ता। शुगर वाले आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दिल्ली के लिए सारी चीजें सरल हैं, सब कुछ पूरा देश ही दिल्ली से बनता है, सब कुछ नियोजन दिल्ली में होता है, कोई सरकारी प्लांट हो, प्राइवेट हो। तो मैं चाहता हूं कि कथा दिल्ली में हो रही है तो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से ही एक बढ़िया हॉस्पिटल निर्मित हो और उसमें सब देश के लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो आप थोड़ा थोड़ा जुड़िए हॉस्पिटल के कार्य से। पहले भूमि खरीदी जाए शीघ्र, और शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाए और एक अच्छा आलीशान हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए। तो आप जैसे दानियों से ही सब कुछ बना है आज तक और आगे भी बनता रहे, तो आपका भी धन शुद्ध हो, आपके हाथों से भी सत्कर्म हो जाए। क्योंकि जिनको शुगर है या आगे चल के होगा उनको हम नहीं जानते, वो आएंगे इलाज करवाएंगे। तो जिनका भी उसमें भूमि है, ईंट है, सरिया है, कमरा है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी यूज करेगा उसका पुण्य, उसका भाग्य हमें प्राप्त होता रहेगा जीवन भर, जन्म जन्म। जब तक हॉस्पिटल रहे, सेवा चलेंगी, तब तक उसका सौभाग्य हमें मिलेगा। हमारी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी हम जन्म लेंगे, उसका सौभाग्य हमें मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। सत्कर्म का परिणाम, उसका फल निरंतर बहता रहता है। हमारे पूर्वज दादी दादा परदादा परदादी चले गए दुनिया छोड़कर, पर देखो जमुना गंगा अभी भी निरंतर बह रही है। दादा भी गए थे गंगा नहाने, दादी भी गई थी, परदादा भी गए थे, गंगा ने उनको भी स्वीकार किया, उनको भी सुख दिया और चले गए सुख लेने वाले, पर देने वाली ज्यों की त्यों खड़ी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो सत्कर्म करते हैं वो गंगा की तरह माने जाते हैं, गंगा जल हो जाते हैं, उनको परमार्थ हो जाता है, गंगा का जीवन हो जाता है, वृक्षों की तरह जीवन हो जाता है, गौ माता की तरह जीवन हो जाता है, एक अच्छे साधु की तरह जीवन हो जाता है। उन दानी दाताओं का जो ऐसी सेवाओं में जुड़ जाते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होकर जन्म ले लेकर उसका सौभाग्य भोगते रहते हैं, उसका फल भोगते रहते हैं, आनंद भोगते रहते हैं। शुभ कर्म का फल भोगने पर खत्म हो जाता है, सत्कर्म का फल भोगने से खत्म नहीं होता। देखिए, आप रोटी कब तक रोटी को देख सकते हैं? जब तक आप खाते नहीं हैं। जब रोटी थाली में से मुंह में चली जाती है, जबड़ा चबा लेता है, दांत चबा लेते हैं, गटक लेते हैं गले में, रोटी खत्म हो जाती है। रोटी का होना तब तक है जब तक वो थाली में रखी है, भोग नहीं हो रहा है। जैसे ही पेट में जाती है उसके अनेक भाग हो जाते हैं पर वो नष्ट हो जाती है। ये शुभ कर्म है रोटी प्राप्त होना, पर रोटी प्राप्त होने से भूख तो मिटती है पर क्षणिक मिटती है, फिर भूख लगती है दोबारा, फिर रोटी चाहिए, फिर भूख लगेगी, फिर चाहिए, जिंदगी भर ये सिलसिला चलता रहेगा। और जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार रोटी खत्म होती है। पर आप जिस कमरे में सोते हैं, आप जितनी बार सोते हैं उतनी बार कमरा खत्म नहीं होता है। कमरे में सोने वाला मिट सकता है, मर सकता है, पर कमरा ज्यों की त्यों रहता है। ऐसे सत्कर्म माना जाता है कमरे की तरह। आप रहे न रहे पर घर रहेगा, ये सत्कर्म है। आपके रहने न रहने से सत्कर्म आपके साथ चलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। पाप और पुण्य तो नष्ट हो जाते हैं भोगने से, सत्कर्म भोगने से भी नष्ट नहीं होता है, वो बना रहता हमेशा।
तो फिर बने रहने वाला कर्म कमाइए, सत्कर्म